जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भगवान के सामने हम जो दीपक लगाते हैं, उस दीपक लगाने का हमको पूर्ण फल कैसे प्राप्त हो, और साथ ही हम यही भी जानेंगे आज के वीडियो में कि किस देवता के सामने कितने मुखी दीपक, किस तेल का या घी का, या फिर उसमें कितनी बत्तियां होना चाहिए, किस धातु का बना हुआ दीपक होना चाहिए। क्योंकि दीपक जलाने से घर में तो प्रकाश होता ही है, लेकिन आंतरिक मन में भी प्रकाश होता है। दीपक हमारी पूजा, हमारे पाठ, हमारे अनुष्ठान का एक साक्षात कहते हैं कि साक्षी माना गया है। और दीपक से हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, तो सबसे पहले हम दीपक की बात करेंगे कि दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र का जाप किया जाए, कौन सा मंत्र बोला जाए उस समय। तो दीप प्रज्वलन करें तो सबसे पहला नियम तो ये है कि दीपक को कभी पृथ्वी पर नहीं लगाना चाहिए। उसके नीचे या तो हम रंगोली बनाएं, या पुष्प रखें, या फिर धान्य रखें, गेहूं चावल कुछ भी रखें, उसके ऊपर हमें दीपक रखना चाहिए। दीपक जलाते समय दीप देवता से प्रार्थना करना चाहिए कि दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हर्तु मे पापम, पूजा दीप नमस्ते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशायो, दीप ज्योति नमस्ते। अब हम बात करेंगे कि दीपक किस देवता के सामने कैसा लगाना चाहिए। तो प्रत्येक मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि जब वो प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त हो तो अपने घर के मंदिर में घी का दीपक अवश्य लगाए। घी काय का होना चाहिए? गाय का घी होना चाहिए। और अगर आप शत्रु पीड़ा से पीड़ित हैं और निवारण चाहते हैं तो सरसों के तेल का दीपक भैरव जी के सामने लगाएं, तो निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं के साथ साथ जो है शत्रु पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही राहु, केतु और शनि की पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। आगे हम बताएंगे कि भैरव जी के सामने कितने मुखी दीपक लगाना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि भैरव जी के सामने दीपक लगाने की। अगर आप सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, सूर्य बुद्धि के और आरोग्यता के देवता हैं, अगर आप सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सूर्योदय के समय सूर्य भगवान के समक्ष सरसों के तेल का दीपक लगाएं। आप शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं या फिर राहु केतु की पीड़ा से पीड़ित हैं, तो आपको किस चीज़ का तेल लगाना है? दीपक लगाना है। अलसी के तेल का दीपक लगाएं, इससे शनि भी प्रसन्न होंगे और राहु केतु भी प्रसन्न होंगे। अगर आप आयु की वृद्धि चाहते हैं तो आपको महुए के तेल का दीपक लगाना चाहिए। और अगर आप माँ दुर्गा, काली, सरस्वती यानी कि धन बल भी चाहिए, धन भी चाहिए, बल भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, तो माता दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती इन तीनों चीज़ों को देने वाली हैं। मैया के सामने अगर सरस्वती, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के सामने, बल चाहिए तो माँ दुर्गा के सामने, और धन चाहिए तो माता लक्ष्मी के सामने। दो मुखी घी का दीपक लगाएं, और घी के दीपक की जो लो है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए, अथवा फूल बत्ती लगाएं, तो माता दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। आप किसी विवाद में फंसे हुए हैं, जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है,
फैसला नहीं हो पा रहा है, चाहे वो ज़मीन का हो, तलाक का हो, अथवा आपसी संपत्ति के बंटवारे का हो, लड़ाई झगड़े का हो, तो आपको क्या करना है? सरल सा उपाय है। कार्तिकेय स्वामी के सामने पंचमुखी यानी 5 बत्ती का दीपक कैसा लगाएं? बत्तियों को पीली कर लें हल्दी से और सुखा करके फिर जो है पंचमुखी दीपक 5 बत्ती का दीपक कार्तिकेय स्वामी के सामने लगा करके प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट केस अन्य विवादों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, बुद्धि को देने वाले हैं। अगर गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गणेश जी के सामने घी का दीपक, वो भी कैसा? 3 बत्ती लगा करके घी का दीपक जलाएं तो भगवान गणेश प्रसन्न होकर के आपको रिद्धि बुद्धि सिद्धि की भी प्रार्थना करवा वो जो है आपको प्रदान करेंगे। भैरव जी कि अगर आप साधना करते हैं, भैरव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, राहु केतु शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, तो पीली सरसों थोड़ी डाल करके सरसों के तेल के अंदर 4 बत्ती का दीपक भगवान भैरव जी के सामने लगाएं, प्रार्थना करें तो आपको निश्चित रूप से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। भगवान शंकर शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। मृत्युंजय महादेवो त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। अगर आपकी पत्रिका में मार्केस चल रहा हो, 6 अष्टम भाव की महादशा चल रही हो, द्वितीय से संबंध बना रही हो, या घर में कोई विशेष बीमारी आ गई हो, समस्त ग्रह पीड़ा, जरा पीड़ा, मृत्यु भय से अगर आप छुटकारा चाहते हो तो भगवान शंकर के मंदिर में जा कर के या तो 8 मुखी या फिर 12 मुखी पीली सरसों के तेल का दीपक लगाना है। भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और आपके सभी कार्य सिद्ध करेंगे। माता लक्ष्मी की किसको आवश्यकता नहीं है? माता लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं चाहता? क्योंकि बिना धन के आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है। बहुत बढ़िया उपाय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। गाय का घी ले, एक सप्तधान्य को इकट्ठा करें। सप्तधान्य क्या होता है? मूंग, उड़द, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। इन सप्तधान्य के आटे का एक दीपक बनाएं। थोड़ा गहरा दीपक हो, थोड़ा बड़ा दीपक हो, और उसमें 7 बत्ती, और अष्टलक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो 8 बत्ती लगा करके माता लक्ष्मी के सामने उस दीपक को जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम क्लीम कमलवासनै स्वाहा। इस मंत्र का जाप करेंगे, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और घर में धन्य धान की अवश्य जो है व्यवस्थाएं अपने आप बनने लगेंगी। अब बात करते हैं कि दीपक कैसा होना चाहिए। देखिए, दीपक आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति के अनुसार होना चाहिए। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, सबसे शुद्ध माना गया है। तांबे का दीपक ले सकते हैं, आटे का दीपक बना सकते हैं, चांदी, लोहा, पीतल या सोने का दीपक लें। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर गोल बत्ती लगाते हैं, फूल बत्ती तो बढ़िया बात है, अन्यथा दीपक की लौ का मुख या तो उत्तर की ओर होना चाहिए या फिर
पूरब की ओर होना चाहिए, पश्चिम और दक्षिण में मुख नहीं होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के अलावा मैं एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि आप किसी कार्य सिद्धि के लिए अगर कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, तो सत अनाज का दीपक बनाए और लगाए, तो निश्चित रूप से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव। मित्रों, अगर आप इंदौर में रहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया सूचना है कि मैं प्रति रविवार मरी माता चौराहा, कृष्णा डिवाइन मॉल, फर्स्ट फ्लोर, लोटस रूम के पास दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक निःशुल्क पत्रिका देख करके आपकी समस्याओं का समाधान करता हूं। आप अवश्य आएं। और अगर आप ऑनलाइन समाधान चाहते हैं या अन्य दिनों में मुझसे मिलना चाहते हैं तो सशुल्क अन्य दिनों में भी मुझसे मिल सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 8962686577। दूसरा नंबर भी है 9826186577। धन्यवाद। जय माता दी।